अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुज्तबा अली और आप देख रहे हैं मिस्टर MRF। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह किसी को नहीं पता होती और वो एक मिस्ट्री बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक मिस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1 दोस्तों, इस किताब का नाम है वॉइनिक मैन्युस्क्रिप्ट और ये अब तक की सबसे पुरस्कार किताब मानी जाती है। इसका नाम एक डीलर के नाम पर रखा गया है जिसने इसे 1912 में ख़रीदा था और इसके डीलर का नाम था विल्फ्रेड वॉइनिक। माना जाता है कि ये किताब 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में लिखी गई थी, मिडीवल पीरियड के दौरान। इस किताब को पुरस्कार स्क्रिप्ट में लिखा गया है और इसने सदियों से क्रिप्टोग्राफर्स और स्कॉलर्स को हैरान करके रखा हुआ है। ये बुक 240 पेजों पर मुश्तमिल है और देखने से ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज या फिर किसी किस्म का कोड मालूम होती है। इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसके डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस हैं। इस बुक के अंदर अजीब से पौधों की तस्वीर, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और ह्यूमन फिगर्स की तस्वीरें मौजूद हैं। इस बुक का मकसद एक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये बुक लिखी क्यों गई थी। इस पर बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेडिकल गाइड हो सकती है, कुछ लोग समझते हैं कि ये केमिस्ट्री के मुतालिक हो सकती है, लेकिन ये एक धोखा भी हो सकती है। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स और स्कॉलर्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते आए हैं सालों से, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। इस तरह की यूनिक स्क्रिप्ट और अजीब लैंग्वेज इसे एक मिस्ट्री बना देती है। इस बुक को याला यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में रखा गया है जहां इसको सख्त सिक्योरिटी में रखा गया है और इसके ऊपर स्टडी की जाती है। अभी तक ये बुक और इसके टॉपिक्स एक मिस्ट्री हैं। नंबर 2 दोस्तों, 1587 में कुछ इंग्लिश सेटलर्स ने नॉर्थ कैरोलिना के साहिल से दूर एक जजीरे पर एक कॉलोनी बनाई। उस जजीरे का नाम था रोनोक आइलैंड। इस कॉलोनी के गवर्नर का नाम था जॉन वाइट और ये कॉलोनी बनने के साथ ही वो सप्लाईज हासिल करने के लिए इंग्लैंड चला गया। उसे वापस तो जल्दी ही आ जाना था, लेकिन एंग्लो स्पेनिश वॉर की वजह से उसे थोड़ा सा टाइम लग गया वापस आने में। वो 3 साल बाद यानी 1590 में वापस आ गया, लेकिन वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि वहाँ पर कोई कॉलोनी मौजूद ही नहीं थी। वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था और वहाँ की इमारतों को भी तोड़ दिया गया था। वहाँ पर बस एक करीबी दरख्त के ऊपर क्रोटोजोन लिखा हुआ था और साथ के एक और दरख्त पर क्रो लिखा हुआ था। अब इन अल्फाज को क्लू के तौर पर देखा जाता था क्योंकि क्रोटोजोन वहाँ के एक जजीरे का नाम था और उसके अंदर रहने वाले कबीले को कहा जाता था। इस पर बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बाकी कबीलों में जाकर वहाँ पर बस गए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जुल्म तशद्दुद या किसी किस्म की बीमारी का सामना करना पड़ा और कुछ लोगों का कहना है कि वो वापस इंग्लैंड आ रहे थे लेकिन रास्ते में वो समुद्र में गर्क हो गए। इसके बारे में अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि आखिर ये कॉलोनी किधर चली गई। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक मिस्ट्री है कि इतनी बड़ी कॉलोनी बगैर किसी निशान के, बगैर किसी ट्रेस के कहाँ गुम हो गई। नंबर 3 दोस्तों, 1959 में कुछ रशियन स्टूडेंट्स पहाड़ पर हाइकिंग के लिए गए, लेकिन कुछ अर्से बाद उनकी वहाँ से लाशें मिली। हैरानी की बात यह थी कि उनकी मौतें बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से हुई थी। उनका टेंट अंदर से काटा गया था जिससे मालूम होता था कि वो लोग किसी चीज़ से डर कर वहाँ से जल्दी से भागना चाहते थे। उनकी लाशों की कंडीशन भी बहुत अजीब थी। कुछ लोगों के जिस्म बहुत ज़्यादा लाल और नीले पड़ रहे थे और कुछ लाशें तो ऐसी थी कि जिनकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी, लेकिन उनके जिस्म पर कोई जख्म मौजूद नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई थी। नंबर 4 दोस्तों, न्यू मैक्सिको का एक टाउन है जिसे कहते हैं ताओस। यहाँ पर रहने वाले लोग दहाइयों से एक अजीबोगरीब लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन रहे हैं। इस साउंड को नाम दिया गया है ताओस हम, लेकिन इसका सोर्स अभी तक किसी को नहीं पता। यह आवाज़ कुछ इस तरह की है। इसका सोर्स आज तक किसी को नहीं पता चला और ये बहुत ज़्यादा एनोइंग हो सकती है, जैसा कि आपने सुन ही लिया है। नंबर 5 दोस्तों, 1977 में साइंटिस्ट को एक रेडियो सिग्नल मिला जो कि स्पेस से आया था और 72 सेकंड्स तक रहा। इस रेडियो सिग्नल को दबाव सिग्नल का नाम दिया गया। अब ये मत समझना कि इस सिग्नल में किसी ने स्पेस से वाव कहा था, क्योंकि ये सिग्नल कुछ इस तरह का था।
सिग्नल 72 सेकंड्स तक रहा। अगर आपने पूरा सिग्नल सुनना है तो उसकी बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं।